गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी दीपावली का समय तो चल ही रहा है। साथ में हमारी जो साफ़ सफाई होती है वो तो हमें सही तरीके से करना ही होता है, क्योंकि साल भर जो हम लोग यूज करते हैं हमारी साड़ियाँ, सूट और भी दूसरे जो कपड़े हैं, तो एक्स्ट्रा कपड़े तो हमें निकाल कर अलग करना होता है। और साथ में जो हमें रखना होता है उसको हमें किस तरीके से जमा कर और किस तरीके से फोल्ड करके रखना है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेस्ट आइडिया लगेगा। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पर जब शिफ्ट हुए थे तो मैंने ऐसे ही सामान रख दिया था, मतलब उतने अच्छे से साफ़ सफाई करके या फिर जमा कर नहीं रखा था। बस जो बाहर था उसे अंदर करना था, तो सामान वैसे रखा ज़रूर है लेकिन पूरा बिखरा हुआ है। आज उसी को हम लोग अच्छे से सेट करके रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सेट करूँगी मैं अपनी साड़ियाँ, क्योंकि साड़ियों में सबसे ज़्यादा समय लगता है हमें सेट करने के लिए, और बहुत ज़रूरी होता है इसके मतलब सेफ्टी करने के लिए। और साथ में जो अभी तक हम लोग जो रखते थे अलमारियों में कपड़े, मतलब इस तरीके से मेरे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं था कि भाई मैं कपड़े अच्छे से सेट करके हैंगर में जमा कर रखूँ। लेकिन अभी हमने जो अच्छे से इसमें जो अलमीरा जो बनाई है वो बहुत बड़ी भी है, तो इसमें आराम से मैं अपनी साड़ियाँ सेट करके रख सकती हूँ। तो किस प्रकार से रखना है मैं पूरा डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए साड़ियाँ भी मैंने मतलब जैसे ही आई थी फ़िलहाल तो वैसे ही छोड़ दिया था, मतलब ऐसे ही एक पेपर रख दिया था अपने ड्रॉर में। और ड्राज में पेपर रखने के बाद में सारी साड़ियाँ मैंने जमा दी थी फोल्ड करके, क्योंकि इसमें भी मतलब कोई कई साड़ियों में ब्लाउज है तो कई साड़ियों में पेटीकोट नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी जो साड़ियाँ होती है हमारी कि कभी कभी ना इधर के उधर हो ही जाती है। लेकिन आज मैं फाइनली इतने अच्छा तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि आप लोग जब देखेंगे ना पूरा वीडियो, अगर आप लोग मेरा देख लेंगे ना तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आप लोगों को पूरा समझ में आने वाला है। तो ये देखिए मतलब जितनी भी मैंने साड़ियाँ रखी है सभी को बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद में ड्रास तो वैसे क्लीन करके ही मैंने साड़ियाँ रखी थी, लेकिन अभी और इसे क्लीन करके फिर अच्छे से रखना है। तो जब साड़ियाँ रखने से पहले तो हमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो भी सामान हम लोग अलमारी में रखते हैं तो उसके लिए उसके नीचे ड्राज के नीचे कुछ न कुछ रखना होता है। जैसे कि ये मैंने पेपर फोल्ड करके यहाँ रख दिया था, उसके बाद में साड़ियाँ रखी हुई थी। लेकिन अभी मुझे दूसरा पेपर डालकर रखना है जिससे कि डस्ट वगैरह नहीं पकड़ना चाहिए अपने कपड़ों में। तो उसके लिए मैं पहले नाप लेती हूँ। तो मतलब नाप के अनुसार अगर हम लोग कटिंग करेंगे पेपर की तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये पेपर भी मैं मार्केट से ही लेकर आई थी। जिस दिन हम लोग बहुत सारा सामान लेकर आए थे पर्दे वगैरह, उसी दिन ये पेपर भी लेकर आ गई थी, क्योंकि अलमारी में मतलब जितने भी ड्राज थे सभी में मुझे अभी इसको जमाना है। तो सबसे पहले तो बस मैंने अलमारी के लिए ही इसे चूज़ किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमें हमारे कपड़े मतलब साड़ी सूट वगैरह रखने में ही समय जाता है। तो खोलने के बाद में मतलब ये पूरा ना 10 मीटर है, तो पूरी अलमारी और किचन वगैरह सभी में यूज हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा मैं लेकर आई थी और थोड़ा सा कम रेट में भी पड़ गया था, ज़्यादा था तो और ज़रूरत भी थी तो इसलिए ज़्यादा ही लेकर आई थी। तो बस नाप लेने के बाद में इसकी हमें कर लेना है कटिंग। और कटिंग करने से पहले ना मतलब लंबाई चौड़ाई सभी को नाप लेना है। लेकिन इसकी ना लंबाई तो खैर अपन अपने अनुसार ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई ना एकदम परफेक्ट आई। मतलब इतना ही चौड़ा हमारा ड्राज है, मतलब 1 मीटर का चौड़ा है ड्राज, तो 1 मीटर ही हमारी ये मतलब कवर था। तो बहुत ही आसान हो गया मुझे कि इसमें डबल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरीके से ना हमें नाप के अनुसार कटिंग कर लेना है। और इसी तरीके से ना मेरे 3 ड्राज है, मतलब एक अलमारी में
3 ड्राज है, तो तीनों ड्राज में मुझे इस पेपर को डालकर रखना है, ताकि साड़ियाँ, सूट और बाकी फिर और भी जैसे ही एक्स्ट्रा सामान रहता है, कितना सामान रहता है, कितना बाहर निकाले और कितना अंदर रखे, समझ में ही नहीं आता है। और सबसे ज़्यादा समय तो हमारा इसी में चला जाता है सोचने में। तो चलिए, पेपर तो मैंने डालकर रख दिया है। और उसके बाद में साथ में लेकर आई थी मैं हैंगर भी, क्योंकि पहले मैं जब साड़ियाँ रखती थी ना तो हैंगर में नहीं रखती थी, बॉक्स में रखती थी। तो बॉक्स में भी अच्छे रहते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस यही है कि जब भी कोई साड़ी निकालना रहा तो बॉक्स निकाल कर फिर उसमें ढूंढना पड़ता था कि भाई कौन से कलर की पहने, फिर पेटीकोट कहाँ रखा है, ब्लाउज़ कहाँ रखा है। मतलब इस तरीके की कंडीशन रहती थी पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल अब आगे ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही हैंगर वगैरह सारे लेकर आ गई थी। तो मैंने कितने मतलब 5-6 दर्जन हैंगर लेकर आई हूँ, क्योंकि लगभग इतनी साड़ियाँ हैं मेरे पास में कि आराम से 6 दर्जन में हमारी साड़ियाँ आ जाएगी। और लेकिन हाँ, इतना तो है कि वो जो ड्राज है ना, 3 ड्राज है, 3 ड्राज में भी नहीं आने वाली है कि। और उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास में ना साड़ियाँ है ही नहीं, क्योंकि हर त्यौहार पे ऐसा लगता है कि कौन सी साड़ी पहने, मतलब नई साड़ी हमें लेना ही है। तो बस अभी तो जो पुरानी है उसी को मैं अभी मतलब सेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, साड़ी की फोल्ड कर लेना है साड़ी को, मतलब अच्छे से घड़ी कर लेना है। जिस प्रकार से हम लोग साड़ी की घड़ी करते हैं वैसे ही घड़ी करना है। कोई ऐसे अलग से एक्स्ट्रा मतलब हमें दिमाग लगा कर नहीं करना है, जैसे हमेशा घड़ी करते हैं वैसे ही करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें ना फोल्ड करके रख लेना है साड़ी को। 2 आइडिया बताऊंगी, 2 आइडिया में से आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। और वाकई में जब आप ये आइडिया देखेंगे ना तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए, ये तो हमने घड़ी करके रख दिया है। अब साथ में पेटीकोट डाल रही हूँ मैं इसी के साथ में, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब हम लोग साड़ी पहनने के लिए निकालते हैं तो फिर पेटीकोट ढूंढना पड़ता है। तो आज क्या है, पेटीकोट, ब्लाउज़ और साड़ी तीनों हम लोग साथ में रखने वाले हैं। लेकिन ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, इसमें केवल पेटीकोट और साड़ी ही रहने वाली है। मतलब ब्लाउज़ इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ में दूसरे साड़ी के साथ में कैसे ऐड करना है उसे आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी साड़ी और ये हमारा पेटीकोट, बस मतलब इस तरीके से हमें फोल्ड करके रखना है। तो पहले हमने एक भाग मोड़ दिया और फिर उसी को फोल्ड करके फिर हमें थोड़ा सा सेट कर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें करना है। अब इसे ना आप कितना भी हिलाएंगे या फिर कैसे भी अगर रख देंगे ना तो भी मतलब इसमें का पेटीकोट नहीं गिरने वाला है और ना ही साड़ी फिसलने वाली है। तो चलिए, दूसरा आइडिया भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि हम लोग ना अक्सर करके ना साड़ियाँ जो होती है घड़ी करके एक के ऊपर एक रखते हैं, लेकिन जब नीचे वाली साड़ी निकालना रहता है ना तो पूरी बिखर जाती है, मतलब स्लिप मार जाती है। तो साड़ी भी अलग हो जाती है, ब्लाउज़ भी अलग हो जाता है, पेटीकोट अलग हो जाता है। और वैसे तो सभी मतलब साथ में रखो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, जब भी मन हो तो थोड़ा सा चूज़ करके हम लोग आराम से निकाल कर पहन सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने साड़ी की उसी प्रकार से घड़ी किया था। और पेटीकोट फिर हमें इसमें पूरा लंबा डालना है, बीच में मोड़ना नहीं है, पूरा लंबा डाल देना है। और 2 हुक लगा दिए मैंने ब्लाउज़ के, और ये देखिए उसी के ऊपर मैंने सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद में जहाँ तक हमारा ब्लाउज़ आता है वहाँ से हमें साड़ी को मोड़ देना है। ये देखिए, मतलब इस तरीके से हमें जहाँ तक हमारा ब्लाउज़ आया है वहाँ तक हमें साड़ी मोड़ देना है। और उसके बाद में फिर नीचे का भाग हमें उठाना है, और जहाँ तक हमारा ब्लाउज़ आया है वहीं से फिर हमें फोल्ड करना है। ये देखिए, मतलब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और फिर इसे पीछे तक लेकर आ जाना है। तो ये ना एकदम फिक्स हो जाएगा, हमारा पेटीकोट भी फिक्स हो जाएगा और साथ में ब्लाउज़ भी फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट तीनों एक साथ में आ गए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ना हम लोग साड़ी और ब्लाउज़ एक साथ में रखते हैं तो ऊंचे हो जाता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए, इतनी सारी साड़ियाँ रखी हुई है, सभी को आज मुझे
सेट करके रखना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखकर तो पूरा दिन जाने ही वाला है, और वाकई में पूरा दिन मेरा चला गया है, क्योंकि मैं शाम को एडिट कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि दिन भर ना पूरा मेरा ऐसे ही समय चला गया। मतलब पूरा सेट करते करते, और सेट करने के बाद में फिर सफाई करने के बाद में तो पूरा दिन वैसे ही चला गया। फिर सोचा कि वीडियो बनाया है तो उसे एडिट भी करना ज़रूरी है, तो फिर एडिट करने के लिए बैठ गई हूँ। तो ये देखिए, मतलब ये भी साड़ी ना हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज तीनों एक साथ में रहेंगे ना, तो हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, ना कलर चूज़ करने में, ना पेटीकोट, ना ब्लाउज ढूंढने में। बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। जब भी हम लोग, कभी कभी होता है ना, हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कौन सी साड़ी पहने, फिर साड़ी पहनने के बाद में फिर पेटीकोट कहाँ है, ब्लाउज़ कहाँ है। लेकिन अब ऐसा मेरे साथ में नहीं होने वाला है। और अगर आप लोग भी अगर इसी तरीके से अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों को भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से ना मैंने बहुत सारी साड़ियों को फोल्ड करके रख लिया। अब आप किधर से भी हिलाएंगे, या मतलब आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसा भी कर लो ना, पेटीकोट निकलने वाला है ना ब्लाउज निकलने वाला, मतलब कुछ भी नहीं निकलने वाला है, और आराम से आपकी साड़ियाँ सेट हो जाएगी। तो चलिए, अब साड़ियों को तो हमने सेट कर लिया है हैंगर में। अब इसे हम लोग टांग देते हैं, क्योंकि टांगने के लिए हैंगर मतलब रॉड तो पहले से लगी हुई थी, तो बस उसमें हमें हैंगर में डालकर टांगना ही था। तो ये देखिए, मतलब एक एक करके ना हमें टांग देना है। और इस तरीके से अगर आप अपनी साड़ियाँ रखेंगे ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और सबसे मेन बात तो क्या है, दिखने में भी ना हमारी जो अलमीरा होती है ना, दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है। तो ये देखिए, इस तरीके से ना मेरी पूरी साड़ियाँ जमी हुई दिख रही है। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बहुत ही आसान भी है। और ये देखिए, सूट वगैरह जो एक्स्ट्रा थे ना, वो सारे कुछ मैंने अपने बॉक्स में रख दिए हैं, ताकि ये भी ढूंढना ना पड़े। और आराम से जब भी कुछ अगर जैसे सूट पहनना है या ब्लाउज एक्स्ट्रा वाला निकालना है, तो एक बॉक्स निकाल लो और उसमें से निकाल कर हम लोग आराम से पहन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ होती है जो कि हम लोग आजकल कंट्रास्ट में जो ब्लाउज चल रहे हैं ना, तो वो पहन सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने अलग से रख दिया है। तो कैसे लगा आप लोगों को ब्लॉग मेरा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।